भालोबाशी जो है, लव अफेयर्स जो है, लव अफेयर्स लेके बच्चे तो इतना इमेच्योर डिसीजंस लेते हैं। हमने बहुत सारा केसेस देखा, अभी हमारे एक्सरसाइज करने के बाद पता चला। बहुत सारे बच्चों के तो लव अफेयर्स होता है। लव अफेयर्स के कारण घर वाले एग्री नहीं करता, एलोपमेंट में जाते हैं या तो भाग जाते हैं। मिनिमम गारंटी कुछ प्रॉब्लम हुआ, हमने अगर केस लिया भी नहीं, हमने चाइल्ड मैरिज प्रिवेंट भी नहीं किया, चाइल्ड मैरिज में मैंने केस नहीं लिया, फिर भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ या तो सेक्सुअल हरासमेंट कुछ केस हुआ, अगर केस कोर्ट में चले जाएं, ये सारा सेक्शन लागू होगा। लड़का पक्का 10 साल के ऊपर अंदर जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं। रिसेंटली एक केस हुआ था, ऐसे ही शादीशुदा प्रॉब्लम था। वो प्रीस में आकर कोर्ट में जाकर जज के साथ मेरा बात हुआ था, तो प्रीस ने आकर बोला मैंने शादी कराया, तो जज ने बोला आपको भी अंदर कर देंगे 3 साल के लिए। जो लड़के का जो बाप को फादर, इसको भी 3 साल का सज़ा मिल सकता हूँ। और इसका शादी करने के लिए जितने भी प्लान किए थे, ये सबको मिलेगा 3 साल। वो जो शादी पता था फिर भी आपने प्रिवेंट करने का कोशिश नहीं किया, आप जानबूझकर वहां पे जाके खाना खाया, वो भी होगा 3 साल का सजा। नमस्कार, प्रत्येकকে স্বাগত জানাই। আজকে একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়ে আপনাদের সামনে আমি হাজির হয়েছি। বিষয়টি হলো দীর্ঘদিন ধরে আমাদের সমাজের গতিপথে মিশে থাকা একটি কুপ্রবাহ বা কুপ্রথা, যেটা হলো বাল্যবিবাহ। সেই বাল্যবিবাহ নিয়ে আমরা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করার জন্য আমাদের সঙ্গে যুক্ত হয়ে গেছেন আইএসডিএম শ্রদ্ধেয় শ্রী সাজু ওয়াহিদ মহাশয়। প্রথমে আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য। প্রথম যে বিষয়টা আপনার কাছে জানতে চাইব যে একবিংশ শতাব্দীর মধ্যেও আমরা বাল্যবিবাহটা আমরা ফেস করছি। ইউনিসেফ একটা রিপোর্ট অনুযায়ী প্রায় আমাদের দেশে প্রতি বছর প্রায় 1.5 মিলিয়ন মেয়েদের বিবাহ হচ্ছে যাদের বয়স 18 বছরের নিচে। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বাল্যবিবাহ এখনও চলছে। এর পিছনে কি কারণ রয়েছে, কারা দায়ী এর জন্য, কি বলবেন এই বিষয়ে? कारण तो बहुत है, बहुत सारा कारण है। आपने जो रिपोर्ट बोला है उसका थोड़ा सा मैं डिटेल में जा रहा हूँ। यूनिसेफ का रिपोर्ट के बाद में भी हमारा नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का एक रिपोर्ट हुआ था। वो रिपोर्ट के अनुसार हमारा त्रिपुरा पूरा इंडिया में 3rd पोजीशन में है। और उसमें 3rd पोजीशन माने प्रथम वेस्ट बंगाल, और उसके बाद बिहार, और उसके बाद हमारा त्रिपुरा। ये रिपोर्ट के अनुसार हमारा 40% के ऊपर जो भी शादी होता है वो लड़की का बयस 18 बच्चों के नीचे। इसका जो रीज़न है ना, बहुत सोशल चीज़ है। एंड इसमें एक और चीज़ हमको याद रखना है, ये जो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट हमारा जो पहला स्टेप ख़त्म उठाया था वेस्ट बंगाल से राजा राम मोहन रॉय 100 साल पहले। तो अभी 100 साल के बाद भी अभी भी हमारा ये बंगाल रिलेटेड, बिहार, वेस्ट बंगाल, अगर त्रिपुरा स्टार्ट करें, ये पूरा बंगाल का ही जगह है। तो यहाँ अभी भी चलता हूँ। तो इसका रीज़न जो है, सोसाइटल रीजन्स बहुत सारा है। यहाँ पे एक तबू है कि बच्चे अगर 14 साल हुआ, 14 साल 15 18 साल का तो बहुत बड़ा है। हमारे यहाँ पे लड़कियों की शादी 14 साल में होता है, 13 साल में होता है, 15 साल में होता है। वो तो बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ था, हमने जब सर्वे किए थे। तो इसका रीज़न माँ बाप का एक सोच है यहाँ का, जो नॉर्मल कल्चर में सोचते हैं कि 14 साल हो गया, बेटी बड़ी हो गई है, अभी शादी कराना है। वो सोशल प्रेशर होता है कि बाकी सारा लोग पूछने लगता है कि मैं तो बड़ी होएगी छे, एकोनो बे होई से ना। ये तो सोसाइटल प्रेशर जो है। दूसरा एक चीज़ है कि ये जो भालोबाशी जो है, लव अफेयर्स जो है, लव अफेयर्स लेके बच्चे तो इतना इमेच्योर डिसीजंस लेते हैं। हमने बहुत सारा केसेस देखा, अभी हमारे एक्सरसाइज करने के बाद पता चला। बहुत सारे बच्चों के तो लव अफेयर्स होता है। लव अफेयर्स के कारण घर वाले एग्री नहीं करता, एलोपमेंट में जाते हैं या तो भाग जाते हैं, भाग जाके शादी करते हैं, और शादी करने के बाद वो माँ बाप उसको छोड़ देते हैं। तो ये प्रिवेंट करने के लिए भी फैमिली क्या करते हैं, उसको पहले ही शादी करा देते हैं, तो बच्चा खुद का डिसीजन ना ले। यही रीजंस है बाल विवाह का। এটাকে আমরা কিভাবে প্রিভেন্ট করতে পারি? प्रिवेंट करने में तो एक्चुअली हमारा जो रूल्स पोजीशंस नियमित भावे बहुत स्ट्रॉन्ग रूल्स आर देयर, लेकिन इसका अवेयरनेस कम है, बहुत ही अवेयरनेस कम है। और इसका जो प्रॉब्लम्स क्या होता है कि 18 साल के नीचे शादी करने में क्या दिक्कत है, मेरा शादी हुआ, मेरा बेटी का शादी होने में क्या है,
या तो मेरी शादी हुई, मेरी नाती का शादी होने में क्या दिक्कत है, अभी तक कोई इशू नहीं हुआ। इसका एक्चुअल प्रॉब्लम कहाँ पे होता है? 18 साल के नीचे जब 14 साल जब लड़की अगर मैच्योर हो जाती है, डजंट मीन दैट वो एक शादी करने का लायक हो। 12 साल का 13 साल का लड़की, पहले वो लड़की है या तो बच्चा है, 12 साल को तो बच्चा बोल सकता हूँ, हम लड़की भी नहीं बोल सकते। तो लड़की वो बेटी अगर 12 साल के बाद शादी किया, शादी करने के बाद वो बेटी नहीं होता, वो ससुर और बहू हो जाता है। तो बहू का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है, उसको सुबह उठना, खाना पकाना, रनागर, ये सारा जो ट्रेडिशनली चीज़ जो होता है, इसके लिए तो वो मैच्योर नहीं है, वो घर को संभालने के लिए है ना। अभी का बच्चे के लिए तो ये सारा चीज़ जाकर क्या होता है, डोमेस्टिक वायलेंस में चला जाता है। डोमेस्टिक वायलेंस, सेक्सुअल हरासमेंट, ये सब कुछ हो जाता है। ऐसे ही 18 साल के नीचे अगर कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाए, ये तो सेक्सुअल इंटरकोर्स विथ कंसेंट भी हो, एज पर लॉ इट इज़ रेप, रेप हो जाता है। 354 सेक्शन में ये रेप है, ये भी जानकारी नहीं है। बहुत सारा डोमेस्टिक वायलेंस, डाइवोर्स केसेस एंड ये सारा एक साइड में। दूसरा है कि आपका जो बॉडी है, एक बच्चे को पालन करने के लिए इतना डेवलप नहीं किया, एंड उसके बाद आपके पास एक बच्चा हुआ तो उसको पैदा करना, उसको बड़ा करना, आपका दिमाग भी इतना बड़ा नहीं है जो बच्चे को पालन करना, उसको स्कूल में भेजना और उसको तो अच्छे से तरह। तो आप ये देख सकते हैं कि अगर आप सर्वे करके देखोगे, हमारा जो भी बच्चा, अगर माँ का पहला जो बच्चा है वो जो 14 साल में शादी हुआ, 15 साल में पैदा हुआ या तो 16 साल में पैदा हुआ, का पहला इकलौती बच्चा, उसका तो दिमाग इतना डेवलप नहीं होगा। वो स्कूल में जाने के बाद अंक हमें बुझते पारे नहीं, इंग्लिश अंग्रेजी हमें बुझते पारे नहीं, हमें बंगला पढ़ते पारे नहीं। 4 साल 8 स्टैंडर्ड तक चला जाएगा, उसके बाद ड्रॉप आउट, क्योंकि उसका दिमाग इतना डेवलप नहीं हो पा रहा है, वो मेंटली और फिजिकली इतना बढ़िया नहीं। तो आगे जाके क्या होगा, उसका भी डेवलपमेंट नहीं होगा, वो भी बेकार हो जाएंगे। वो क्या करेंगे, वो थोड़ी दिन बाद एक लड़की के साथ और भी वो भी शादी करेगी और उसका भी बच्चा का हालत भी ऐसे ही होगा, वो चलता जाएगा। तो क्या हो रहा है, वो पूरा समाज और पूरा सोसाइटी ऐसे ही अंडर डेवलप रहेगा, आगे जाने का यही नहीं होंगे, ऐसे रहेगा, गांव में ऐसे ही रहेगा। मैंने बहुत सारा जगह पे बात किया था, सब जगह पे ऐसे हालत है। हमारा यहाँ पे बहुत सारा लेडीज़ ऐसा है, 32 साल में नानी है, ग्रैंड मदर, 32 साल 33 साल 33 ईयर्स में ग्रैंड मदर बन गया। तो वो उसका ना पूरा ज़िंदगी ऐसे ही ख़राब हो जाता है। तो फिज़िकली मेंटली इसका इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा है। इसके वजह से ही ये रूल लेके आया, एज पर चाइल्ड मैरिज प्रोटेक्शन एक्ट 2006 में ही लागू हुआ था। उसके हिसाब से अगर 18 साल का नीचे का लड़की को शादी किया तो लड़के का 3 साल का सज़ा मिलेगा। जो लड़के का जो माँ बाप को फादर, इसको भी 3 साल का सज़ा मिल सकता हूँ। और इसका शादी करने के लिए जितने भी प्लान किए थे, ये सबको मिलेगा 3 साल। वो जो शादी पता था फिर भी आपने प्रिवेंट करने का कोशिश नहीं किया, आप जानबूझकर वहाँ पे जाके खाना खाया, वो भी होगा 3 साल का सज़ा। लेकिन हमने अभी कभी किया ही नहीं। लेकिन इस बार हमने पिछले 1 साल में हमने बहुत सारा केस फाइल किया, FIR फाइल किया। कुछ पंडित है, मौला, ये जो मुल्ला है या तो क्रिश्चियन प्रीस्ट है, ये जो शादी कराते हैं, ये भी लायबल फॉर 3 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। अभी जो लड़का जो शादी किया, उसका ये जो केस में सेक्सुअल प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के हिसाब से 3 साल अंदर जा सकते हैं। इसके अलावा 18 साल के नीचे है, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो गया तो रेप केस में 354 में 7 साल अंदर जाएगा। और लड़की नहीं, वो बच्चा है, वो तो चाइल्ड है, तो इसको पॉक्सको केस में और भी 7 साल अंदर जा सकता हूँ। तो अगर मिनिमम गारंटी कुछ प्रॉब्लम हुआ, हमने अगर केस लिया भी नहीं, हमने चाइल्ड मैरिज प्रिवेंट भी नहीं किया, चाइल्ड मैरिज में मैंने केस नहीं लिया, फिर भी अगर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ या तो सेक्सुअल हरासमेंट कुछ केस हुआ, अगर केस कोर्ट में चले जाएं, ये सारा सेक्शन लागू होगा। लड़का पक्का 10 साल के ऊपर अंदर जा सकते हैं, 100% जा सकते हैं। रिसेंटली एक केस हुआ था, ऐसे ही शादीशुदा प्रॉब्लम था, वो प्रीस्ट में आकर कोर्ट में जाकर जज के साथ मेरा बात हुआ था, तो प्रीस्ट ने आकर बोला मैंने शादी कराया, तो जज ने बोला आपको भी अंदर कर देंगे 3 साल के लिए। और वो लड़का 20 साल 20 years इम्प्रिजनमेंट में गया है, माइनर चाइल्ड के अगेंस्ट केस हुआ। तो ये सारा चीज़ लोगों को पता नहीं है। हमने
अभी स्कूल्स में बालिका मंच नाम के एक बालिका मंच गठन किया है और इसके रूप में सारे बच्चों को हम समझा रहे हैं लड़कियों से ज़्यादा अवेयरनेस लड़के के होना चाहिए। जो भी प्यार, अभी हमारा फॉर्मल कोई शादी नहीं होता है, जब भी फॉर्मल शादी का इन्फॉर्मेशन हमको मिलता है हम सीधा चले जाता हूँ, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, चाइल्ड लाइन है, सब लोग जाके इसको रोक सकता हूँ, फॉर्मल मैरिज रोक सकता हूँ। लेकिन दूसरा जो भाग के शादी करना, एलोपमेंट, लड़की अगर भाग गया और वापस आ गया, हमने रोक कर वापस रेस्क्यू करके वापस आया, उसका फ्यूचर में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो एक लड़के के साथ भाग गया, 2-3 दिन के बाद वापस आ गया, तो माँ बाप का इतना टेंशन है इसका शादी कैसे होंगे आगे जाके। तो ये टेंशन से ये क्या करते हैं, माँ बाप उसको एक्सेप्ट ही नहीं करता, तुम जाओ, हमको नहीं चाहिए। लेकिन ये भी गलत है, हमारा ही बच्चा है, वापस आकर ये सारा तो हील हो सकता है। एंड माँ बाप जब ये जो सेक्सुअल, ये जो प्यार वगैरह होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। जो भी इंसान हो, अगर इंसान है, प्यार होना, लव अफेयर होना, इट इज़ ए नॉर्मल थिंग। लेकिन हमारा सोसाइटल प्रेशर से हम क्या करते हैं, हम बोलते नहीं। मुझे एक लड़की को देखकर अच्छा लगा तो मेरे अंदर भी थोड़ा सा ये हो जाता है, लेकिन हम कभी एक्सप्रेस नहीं किया होगा, क्योंकि मैं सोसाइटी लगता हो कि ना এটা কি বলবে, কি সোসাইটি কি বলবে, এটা ভালো না, হ্যাঁ এটা ভালো নাই, তার জন্য আমি কখনো আমি এটা এক্সপ্রেস করব না। কিন্তু কিছু কিছু লোग एक्सप्रेस करते हैं दैट अफेयर विल बी देयर। इट इज़ लाइक अफेयर होगा तो पक्का पता चलेगा, नहीं पता चलेगा। आप एक्सप्रेस नहीं किया होगा, वो लड़की के साथ एक्सप्रेस नहीं किया होगा, या तो लड़की लड़के के साथ एक्सप्रेस नहीं किया होगा। लेकिन अभी का ज़माने में क्या है, आपके पास व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सारा चीज़ सोशल मीडिया चीज़ है, आप आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं। एंड ये जो लव अफेयर, ये जो चीज़ अभी 2020 में नहीं हुआ है, ये तो पहले से पहले, अगर आपको माँ बाप का भी हुआ होगा, नानी को भी हुआ होगा, सबको होता है, तो नॉर्मल चीज़ है। तो बच्चे को तो यही समझाना है, ठीक है बेटा वो नॉर्मल है भाई, वो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये शादी में लेके जाना, ये हमारे प्रेशर से होता है। हमारे यहाँ पे एक स्कूल में वो लड़की 9th स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, तो उसका भी एक लव अफेयर था। तो पेरेंट्स ने क्या किया, कुंडली देखा, बोला ये लड़का ठीक नहीं। अरे उस लेवल पे जाने का टाइम नहीं हुआ है, कुंडली देखने का क्या टाइम हुआ, नहीं हुआ है। 9th स्टैंडर्ड में बच्चा बैठता है, तो कुंडली देखा, माँ को पता चला लड़का ठीक नहीं है, ये शादी करने से ये नुकसान होगा, तो लड़की को बोला शादी उससे नहीं कराएंगे, वो भाग गया। ये प्रेशर क्रिएट करने से ये बच्चे भाग जाते हैं। हमारा पिछले 6-7 महीने में बालिका मंच का गठन होने के बाद अभी तक ओनली 14 शादी हुआ है। ये 14 शादी जो भी है, ये सारा भाग के शादी किया है। सारे 14 का 14 बच्चों को हमने रेस्क्यू किया, वापस स्कूल में भेजा है, वो अभी स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं। और लड़के को भी हमने समझाया और उन्होंने वापस भेज दिया। हमने बोला अगर तुम लड़की के साथ रहना चाहते हो तो 3 साल के बाद शादी करके रहो, या तो तुम 10 साल अंदर जेल में जाकर 10 साल के बाद रहो। तो वो मानते हैं। अभी हमारा यहाँ पे टीचर सब कुछ अच्छा है, वो काम करते हैं। तो मैं सबको ये आपका सबका सपोर्ट चाहिए। ये जो सामाजिक चीज़ को चेंज करना इतना आसान नहीं है, बहुत एफर्ट डालना पड़ता है। एंड सब आगे आकर बोलना है मुझे शादी नहीं करना है, अभी 18 साल के बाद शादी करेंगे। अभी पूरा इंडिया में ऐसा एक डिस्कशन और एक बिल अभी भी लागू नहीं हुआ है, लेकिन लागू होगा। इसमें बोल रहे हैं कि 18 भी कम है, हम 21 में लेके जाना चाहिए। अगर बॉयज़ लड़के को 21 है, लड़की को भी 21 होना चाहिए, तो वो क्यों 18 है? लेकिन वो बिल अभी तक शायद पास नहीं हुआ। लेकिन हमारा इधर का हालत तो 14-13 से ही हो रहा है। ये तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। हमारा पूरा फ्यूचर के लिए, हमारा समाज का उन्नमन के लिए ये बंद होना ही होना है। धीरे धीरे যে বাল্যবিবাহের প্রভাবটা এটা অনেক দিন আগে থেকে চলছে, এটা কি কমছে না বাড়ছে? লকডাউনের সময় দেখা গেছে এটার গ্রাফটা একটু হাই হয়ে গেছে। হ্যাঁ, গত বছর আমাদের সার্ভে হয়েছিল। আমি যখন এটা বালিকা মঞ্চের এটা কাজটা 2020-এ শুরু করেছিলাম, তো তখন আমাদের যে বালিকা মঞ্চ লকডাউনের কারণে আগে গেছে না, একটু অভাব, এটা কম ছিল, লকডাউনের কাজ হয়নি। কিন্তু আমাদের যে সার্ভে লাগু ছিল, तो सर्वे मुताबिक 2020 में 212 बच्चे का शादी हुआ एक साल में। 212 बच्चा बिलो 18 ईयर्स, बिलो 18 ईयर्स भी नहीं, बिलो 10 स्टैंडर्ड। कौन जगह है? पूरा साउथ त्रिपुरा, पूरा साउथ त्रिपुरा। আমাদের বাকি ডিস্ট্রিক্ট আমি করছিনি, কিন্তু আমি সাউথ ত্রিপুরাতে করি। साउथ त्रिपुराते 212 बच्चा शादी हुआ बिलो 12 स्टैंडर्ड। 12 स्टैंडर्ड में सबसे बेशी मैक्सिमम 9th स्टैंडर्ड 108।
50% 9th স্ট্যান্ডার্ড 9th স্ট্যান্ডার্ড মানে 13-14 সাল বয়স তারপরে 2021 ফিরে আমাদের একটা সার্ভে হয়েছিল তখন এটা মানে এটা দেখা গেছে 209 तो बच्चों एवरी ईयर 200 से ऊपर बच्चा शादी हो जाते हैं बिलो 14-15 ठीक है हमने कॉलेज में गया भी नहीं हम 12th स्टैंडार्ड के नीचे ही ले रहा हूँ তারপরে আমাদের যে বালিকা মঞ্চ খাড়ান হয়ে গেছে আর একটু প্রথম একটা সার্ভে হয়েছিল তো আপ টিল সেপ্টেম্বর আমাদের সার্ভে চলছিল সার্ভে মোতাবেক মার্চ থেকে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত 40 বিয়ে হয়েছিল মার্চ এপ্রিল মে জুন জুলাই আপ টু সেপ্টেম্বর তো 40 ওই যে 40 যে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত এটা সিজন নাই আমাদের বিয়ে সিজন নাই এই যে সেপ্টেম্বর পর্যন্ত আমাদের সিজন শুরু হবে অক্টোবর থেকে তো পূজার পরে আমাদের এখানে বিয়ে সিজন হবে অক্টোবর থেকে এখন পর্যন্ত আমাদের অক্টোবরে কোনো বিয়ে হয়েছে না নভেম্বরে হয়নি ডিসেম্বরে হয়নি জানুয়ারিতে হয়নি ফেব্রুয়ারিতে 14 হয়েছিল ফেব্রুয়ারিতে আমাদের এটা ইলেকশন চলছিল তার কারণে এটা বিয়ে হয়েছিলাম তারপরে আমি গত সপ্তাহ আমাদের একটা রিভিউ হয়েছিল তখন এটা জানা গেছে কি এই যে 14 যেটা আছে এটাও বিয়ে फॉर्मल ছিল না এটা भाग के शादी किया एक केस ऐसे भी मिला एक लड़की भाग गया लेकिन अभी भी माँ बाप को पता नहीं वो कहाँ गया है मिसिंग केस लेकिन दे डोंट वांट टू रिपोर्ट उनको पता था कि कोई केस है लड़की यहाँ है बाहर है किसी को पता भी नहीं फिर वी हैव इनिशिएटेड ए सुमो मोटो केस एंड पुलिस से अभी इंक्वायरी चल रहा हूँ इसको रेस्क्यू करना 3-4 लड़की को हमने माँ बाप ऐसे ही इसको अबैंडन किया पता नहीं कहाँ गया तो बच्चे को हमने रेस्क्यू करके वापस दे दिया तो अभाव कम से এখন और कम है আরেকটা বিষয় যেটা যে বলতে পারেন যে আমরা দেখি যদি এটা যদি আমরা মানি যে ঠিক আছে এটা অপরাধ কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে আমরা চাইল্ডটাকে কোনো বাল্যবিবাহ হচ্ছে সেখান থেকে প্রশাসন যখন এখানে প্রিভেন্ট করে অ্যাট দ্য সেম মোমেন্ট যখন বিয়ে হচ্ছে তখন আমরা ওখান থেকে প্রিভেন্ট করি ঠিক আছে ওটা যে আমরা মানতে পারি এটা অপরাধ 100% অপরাধ কিন্তু আমরা যদি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি দেখি একটা পিতা তার জীবনে সব অর্থ সঞ্চয় করে দেয় তার বিয়েতে সেখান থেকে যখন প্রশাসন তাকে নিয়ে উদ্ধার করে নিয়ে আসে সে সামাজিক এবং অর্থনৈতিকভাবে এবং মানসিকভাবে সম্পূর্ণ বিকারগ্রস্ত হয় সেখান থেকে আমরা আপনারা যে প্রিভেন্ট করুন সেই বিষয়টা আপনারা কিভাবে দেখেন इसमें एक जो चीज़ है पहले तो अवेयरनेस नहीं था कि फैमिली को हमको शादी कराना है तो क्यों शादी करते हैं 14 साल में बच्चे को तो 18 साल के नीचे करते हैं इतना पैसा इकट्ठा करके 2 लाख 3 लाख कहीं कहीं से पैसा इकट्ठा करके शादी किसी भी हालत में हम करा देते हैं बोझा तो ये करने के बाद वो मैं का संतुष्टि या मैं का हैप्पीनेस ये वो तो खुश रहे इसलिए हमने इतना पैसा इकट्ठा करके शादी कराया लेकिन ये छोटे बच्चे वहाँ जाके क्या करेंगे ससुर माँ का पूरा ये वो डोमेस्टिक वायलेंस ऐसे करके एक बच्चा लेकर डाइवर्स केस होकर वापस माँ बाप के बीच में आ जाते हैं 90 मैंने सर्वे नहीं किया फिर भी मैं बोल सकता हूँ 40-50% आप देखोगे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा है और डाइवर्स केस भी ज़्यादा है आपने इतना इकट्ठा पैसा करके उसको शादी करा कर भेज दिया 1 साल 2 साल में वो लड़की वापस आके फिर से यही करना है मेरा क्वेश्चन ये है आप अभी शादी क्यों कराना है बच्चे को तो 18 साल माने तो कॉलेज तक जाएंगे कॉलेज तक पढ़ाने के लिए आपको कोई पैसा का खर्चा नहीं होता है उसको तो खाना पीना है वो तो खाना खाते हैं और बुक वगैरह स्कूल से फ्री में मिलता है यूनिफॉर्म तो स्कूल में फ्री मिलता है कॉलेज में भी आपको पैसा नहीं देना पड़ता है तो हम बोलते हैं कि 18 साल तक ही वेट करना है 4 साल और वेट करने से क्या दिक्कत होगा आप और भी पैसा बनाइए अपने खुद का पैसा बना दीजिए आप क्यों इतना इकट्ठा करके वो लड़की का खुशी के लिए आप कर रहे हो या दुखी के लिए करना उसको तो आप खुद ही डिसाइड करना चाहिए तो वो करना नहीं चाहिए और आप सिर्फ वो लड़की का भी खुशी नहीं कर रहा हूँ वो लड़की का बच्चे का भी आपका बेटी का भी नहीं आपका नाती का भी हालत ख़राब कर दिया पूरा ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं पूरा समाज का भी ज़िंदगी पैसा इकट्ठा करके कर रहा हूँ प्रशासन ने प्रिवेंट करने अभी तो पता चला करना है प्रशासन अगर नहीं भी जाए प्रशासन को तो कुछ तो केसेस हमको लेना पड़ेगा ना लेने से अपराध कभी रोकेंगे नहीं अगर किसी ने हत्या किया उसको जेल जाने से उसका तो बहुत नुकसान होता है अगर हमने ऐसे सोचा कि हाँ उनका नुकसान होगा इसको छोड़ दो वो नहीं कर सकता अगर सज़ा किया अपराध किया है उनका सज़ा होगा पक्का होना चाहिए ये सज़ा जो है पनिशमेंट जो है या तो ये प्रिवेंशन जो एडमिनिस्ट्रेशन स्टेप जो ले रहा हूँ ये बाकी का भलाई के लिए एक फैमिली ने किया हमने उसको रोका इसका फ़र्क वो पूरा गांव में है
पूरा गांव में एक भी शादी नहीं होगा, किसी माँ बाप का बेटा का बेटी का भी हालत नहीं होगा, उसका भी नुकसान नहीं होगा, एक भी हमने रोका है। हमने जब स्टार्ट किए थे तब कुछ केसेस ऐसे भी हुआ था, एक फैमिली ने बच्चे को लेकर अगरतला में जाके शादी करा के वापस आया, पता मैंने साउथ त्रिपुरा में करने से पुलिस ले आ जाएंगे, ये पता चलता है। तो हम लोग चाहते हैं कि साउथ त्रिपुरा के बाहर जाके करें, तो हम नहीं करेंगे, हमारा साउथ त्रिपुरा का कोई भी लड़की का शादी कराने नहीं देंगे। तो हमारा पूरा प्रशासन ऐसे करते हैं, लेकिन हम ऐसा सोच नहीं सकता कि अगर ऐसे करने से क्या होगा, नुकसान होगा। एक बीड़ी बेचने वाला दुकानदार, उनके तो बड़ा बिजनेस था, तो बीड़ी बेच रहा हूँ स्कूल के सामने, हमने बंद कर दिया, उसका तो नुकसान होगा। अरे अपराध है, उनको भी पता है। तो प्रशासन को तो ये ऐसा केसेस इनिशिएटिव्स लेना ही पड़ेगा, वो फॉर अ लार्जर बड़ो किचु थे बड़ो किचु सेम मैंने फॉर अ फ्यूचर, बड़ा फ्यूचर के लिए हमको तो ऐसा लेना पड़ेगा, उसको तो पकड़ के अंदर जाना पड़ेगा, केस करना पड़ेगा, कुछ केस करना ही पड़ेगा। हमने किया भी है और भी करेंगे, जस्ट लाइक ए सैम्पल, तो बाकी लोगों का फर्क पड़ेगा। একদম অবশেষে একদম শেষ প্রশ্ন, একদম শর্টকাটে কি বার্তা থাকবে এই বাল্য বিবাহের উপরে, একদম ইন শর্ট বলতে পারেন? से नो टू चाइल्ड मैरिज, से जस्ट नो टू चाइल्ड मैरिज। आप अगर मैं मेरा बेटे के साथ, लड़कियों के साथ भी बोल रहा हूँ, अगर तुम पढ़े लिखे हो, शादी हो, पूछना लड़की का बायस को। तो अगर आप अच्छा एक ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम भी चाहते हैं, हम ऐसा नहीं चाहते हैं कि मेरा शादी होने के बाद मेरा ख़राब हालत हो, ऐसा नहीं है ना। हम भी चाहते हैं कि वाइफ आ जाए, एक रिस्पॉन्सिबल वाइफ हो और हमारे साथ रहें, हम एक साथ हमारे बच्चों को पालन करें। इसके लिए तो बच्चा बड़ा होना चाहिए। 18 साल का नीचे होकर आपका तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो लड़की को लेकर सिर्फ चाय पिलाना, खाना खिलाना यही नहीं होता है ना। आपको पूरा ज़िंदगी, आपका जो अभी 20 साल है या तो 25 साल है, आगे का 50 साल आपके साथ रहने वाला एक पार्टनर को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वो मेच्योर्ड वाला पार्टनर को सेलेक्ट करें। और आप अगर सारे लड़के अगर डिसाइड करें हाँ नहीं, हम कोई बच्चे को शादी नहीं कराएंगे, अगर प्यार या लव अफेयर जो भी हो ठीक है, बहुत बढ़िया, लेकिन समय नो 18 बच्चों से जब ये मेच्योर होगा तब करो, ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं। आप अगर हम हमेशा सबसे पूछता हूँ, 12 साल का एक लड़का, 9th स्टैंडर्ड का एक लड़का, गाड़ी चलाना नहीं आता, उसको खाना पकाना नहीं आता, बच्चों को पालन नहीं करना आता और पैसा कमाना नहीं आता, लड़की कैसे करेंगे? लड़के से थोड़ा सा नीचे होगा लड़की। अगर लड़के ये सब कुछ नहीं कर सकता तो लड़की 12 साल में क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे? और जो माँ जो है बीए करने के बाद वो पहले 1-2 महीना माँ होगा, उसके बाद वो ससुर है, ससुर माँ पहले माँ होगा, उसके बाद वो ससुरी होगा। वो ससुरी होने के बाद बेटी बहू होगा, बहू का तो काम बहुत कुछ अलग है, वो सारा वो छोटे बच्चे कर नहीं पाएंगे। तो मेरा सबको अनुरोध है, से नो टू चाइल्ड। অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আপনারা দেখতে পেলেন বাল্যবিবাহ সম্পর্কে আমাদের সাথে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করলেন এবং আপনারা সমস্ত গাইডলাইন, কি পানিশমেন্ট, কি ল রয়েছে সেগুলো আপনারা দেখে সবকিছু বুঝে আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে আপনারা চাইল্ড ম্যারেজটাকে রোধ করুন।